वेक्टर कैलकुलस एक्सरसाइज 1.1 लेट्स जंप इन। फ्रेंड्स, हम अपनी पहली एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने के बाद आप उसको खुद एक बार प्रैक्टिस जरूर करें। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। इस क्वेश्चन में एक आर वेक्टर है, उसकी वैल्यू डिफाइंड है, ए बी एंड ओमेगा कांस्टेंट हैं और हमें उसके फर्स्ट पार्ट में प्रूव करना है कि d2r अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन देख के ही हमें पता चल जाता है कि हमें d2r बाई dt स्क्वायर निकालना है, मतलब कि वेक्टर r का डबल डिफरेंशिएशन। तो पहले देख लेते हैं वेक्टर r क्या गिवन है। वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर b कॉस ओमेगा टी। आइए r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब r को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा वेक्टर a एज इट इज बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट, साइन ओमेगा t का हो जाएगा कॉस ओमेगा t। और ध्यान रखने वाली बात इसमें यह है फ्रेंड्स कि हम हमेशा एंगल का भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होगा ओमेगा प्लस वेक्टर v कांस्टेंट है तो सेम लिखा जाएगा। कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, तो हम इसको माइनस साइन ओमेगा टी लिख देंगे। और फिर ध्यान से हम एंगल का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आएगा ओमेगा। तो यहां पर हमारा डी आर बाई डी टी निकल गया है। अब हम निकालेंगे d2r बाई डी टी स्क्वायर। इसको निकालने के लिए जो हमारा dr बाई डी टी है उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास है वेक्टर a जो सेम रहेगा, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर हम एंगल का अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस वेक्टर b वुड रिमेन सेम। माइनस साइन ओमेगा टी को हम लिखेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी। एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें मिलेगा ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको एक बार रीअरेंज करके लिख लेते हैं। माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस वेक्टर a साइन ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर। यहां पर भी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस वेक्टर b कॉस ओमेगा टी ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस में माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेते हैं। अंदर हमारा बचा वेक्टर a साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर b कॉस ओमेगा टी। तो फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को तो हमने कहीं देखा हुआ है, ये कहाँ देखा है हमने? अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जो हमें r क्या गिवन है, r हमें गिवन है वेक्टर a साइन ओमेगा टी प्लस वेक्टर b कॉस ओमेगा टी विच इज इक्वल टू दिस इक्वेशन। तो अब हम इस इक्वेशन को माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर r भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो हमारा प्रूफ है। डन डना डन। तो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या है। इसमें हमें प्रूव करना है वेक्टर r क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। जैसा कि क्वेश्चन में ही गिवन है, हम वेक्टर r लेंगे और dr बाई डी टी लेंगे और उनके क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं हम LHS को RHS में के फॉर्म में कैसे लाते हैं। यहां पर हमें वेक्टर r गिवन है जिसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चंस में गिवन थी। dr बाई डी टी हमने सॉल्व करके निकाला था। तो आइए, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा हुआ है, हम r क्रॉस dr बाई डी टी की वैल्यू रख देते हैं। ये रहा r और ये रहा dr बाई डी टी। इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें दिमाग में रहनी चाहिए फ्रेंड्स।
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी वुड ऑलवेज बी जीरो। तो आप समझ ही गए होंगे फ्रेंड्स, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा जीरो होता है। और जब हमें कभी भी ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए करके लिखना होता है तो हमें उसके आगे माइनस साइन लगाना होता है। तो आइए सॉल्व करते हैं हम अपनी इक्वेशन। सबसे पहले हम लेंगे वेक्टर ए साइन ओमेगा टी को और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम वेक्टर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो रहा है जो कि जीरो होता है, तो यहां पे हमने लिख दिया जीरो। अब हम फिर से वेक्टर ए साइन ओमेगा टी को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वेक्टर बी ओमेगा साइन ओमेगा टी के साथ, तो हमें मिलेगा माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दोनों तरफ साइन है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा और यहां पे ओमेगा गिवन है तो उस सेम टू सेम यहां पे लिख दिया जाएगा। अब हम बी कॉस ओमेगा टी को लेंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी के साथ, तो हमें मिलेगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि दोनों इक्वेशंस में कॉस ओमेगा टी गिवन है और ओमेगा एज इट इज, माइनस क्योंकि यहां पे माइनस आ गया वेक्टर बी कॉस ओमेगा टी इंटू माइनस वेक्टर बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। यहां पे फिर से फ्रेंड्स वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी हो रहा है विच इज इक्वल टू जीरो, तो हम यहां पे जीरो लिख देंगे। तो आइए अब इसे रीअरेंज करके लिख लेते हैं। माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी सेम रहेगा जो हमने सेम टू सेम लिख दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी से एज इट इज रहेगा, ओमेगा एज इट इज आ जाएगा। अब यहां पर समझने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि हमें क्वेश्चन के अंदर आरएचएस में माइनस ओमेगा ए क्रॉस बी के फॉर्म में पूछा है, तो हमें इस इक्वेशन को ए क्रॉस बी के फॉर्म में लाना है। हमने ऊपर पढ़ा है कि हमें अगर ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए में बदलना है तो हमें यहां पे बाहर माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो ऐसे ही हम बी क्रॉस ए को माइनस ए क्रॉस बी के फॉर्म में लिख लेते हैं। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी सेम और ओमेगा भी सेम के सेम नीचे उतार दिया। अब फ्रेंड्स इस वाली इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि माइनस ए क्रॉस बी कॉमन आ रहा है, साथ में ओमेगा दोनों तरफ कॉमन आ रहा है, तो हम इन दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। माइनस ए क्रॉस ओमेगा, तो माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ओमेगा बाहर आ गया और ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो हमारे पास आया माइनस ओमेगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, जो हमारा प्रूफ था। हैंड्स डन, सिंपल था ना फ्रेंड्स। अब मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करके जरूर देखें और उसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 2 पे जंप करें। तो आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। यहां पर एक वेक्टर गिवन है r, उसकी वैल्यू डिफाइन की गई है और हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ dr बाई dt क्रॉस d2r बाई dt स्क्वायर और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ dr बाई dt d2r बाई dt स्क्वायर एंड d3r बाई dt क्यूब। फ्रेंड्स हमें r की वैल्यू क्वेश्चन में डिफाइंड है जो है a cos ti प्लस a sin tj प्लस at tan अल्फा k। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, हम dr बाई dt, d2r बाई dt स्क्वायर और d3r बाई dt क्यूब की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, फिर उनको आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले dr बाई dt निकालते हैं। जैसा कि वेक्टर r में गिवन है a cos ti, तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। a यहां पर सेम रहेगा क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन t, जो हमने मेंशन कर दिया। और आपको याद है ना फ्रेंड्स कि हम हमेशा एंगल का डिफरेंशिएशन भी करते हैं, पर यहां पे एंगल है t और उसका डिफरेंशिएशन होगा 1, तो हम उसको a sin ti भी लिख सकते हैं। ऐसे ही प्लस a रिमेन सेम बिकॉज इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, साइन t का डिफरेंशिएशन होगा cos t j प्लस। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि हम यहां पे r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
सो ए वुड रिमेन सेम, टी का डिफरेंशिएशन होगा 1 और tan अल्फा कांस्टेंट है तो हम यहां पे इसको वैसे ही उतार देंगे। तो हमारे पास आया a tan अल्फा k। तो हमारे पास dr/dt की वैल्यू आई -a sin ti प्लस a cos tj प्लस a tan अल्फा k, इक्वेशन नंबर 1। अब जब हमें d2r/dt स्क्वायर निकालना है तो हम dr/dt को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। तो आइए इसे डिफरेंशिएट करते हैं। a वुड रिमेन सेम बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। sin t का डिफरेंशिएशन होगा cos t, a वुड रिमेन सेम, cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin t, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं और हमारे थर्ड पार्ट में कोई भी t की वैल्यू नहीं है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0। तो हमारा d2r/dt स्क्वायर हुआ -a cos ti माइनस a sin tj। अब फ्रेंड्स d3r/dt क्यूब निकालने के लिए हम d2r/dt स्क्वायर को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। a वुड रिमेन सेम, cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin t, माइनस यहां पे ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगेन a वुड रिमेन सेम, sin t का डिफरेंशिएशन होगा cos t। तो हमारा d3r/dt क्यूब आया a sin ti माइनस a cos tj। अब हमारे पास dr/dt, d2r/dt स्क्वायर और d3r/dt क्यूब की वैल्यू आ गई है। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट के अंदर हमसे पूछा क्या है। यहां पे हमें मैग्नीट्यूड ऑफ dr/dt क्रॉस d2r/dt स्क्वायर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम dr/dt क्रॉस d2/dt स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स, वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा हम डिटर्मिनेंट मेथड से ही फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि डिटर्मिनेंट मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है। जब हम दो वेक्टर्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो पहली रो के अंदर i, j और k को लिख लेंगे। सेकेंड रो में dr/dt की वैल्यू प्लेस करेंगे विच वुड बी कोफिशिएंट ऑफ i विच इज -a sin t जो हमने यहां पे लिख दिया, सेकेंड a cos t जो हमने यहां पे लिख दिया, एंड थर्ड a tan अल्फा जिसकी वैल्यू हमने यहां पे प्लेस कर दी है। अब ऐसे ही d2r/dt स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे। यहां पे i का कोफिशिएंट है -a cos t जो हमने यहां पे लिख दिया है, j का कोफिशिएंट है -a sin t जो हमने यहां पे उतार दिया है, k का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो हम यहां पे 0 अप्लाई करेंगे। तो आइए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे i। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जब हम i के रिस्पेक्ट में से सॉल्व करेंगे तब हम i की रो और उसकी कॉलम को इग्नोर कर देंगे और बाकी बची रोज और कॉलम को ही कंसीडर करेंगे। तो हमारे पास आएगा i ब्रैकेट में a cos into 0 which would be 0 minus a tan alpha into minus a sin t, यहां भी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, दोनों तरफ a है तो a हो जाएगा a स्क्वायर sin t tan अल्फा ब्रैकेट बंद माइनस j। ये बात ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जब हम मिडिल वाली वैल्यू को सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसके आगे माइनस का साइन लगता है ना कि प्लस का। तो अब हम j की रो और उसकी कॉलम को इग्नोर कर देंगे और बाकियों को कंसीडर करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -a इंटू 0 0 -a cos t tan अल्फा, तो ये माइनस और ये वाला माइनस हो जाएगा प्लस और हमें मिलेगा दोनों तरफ a है तो a स्क्वायर cos t tan अल्फा प्लस, अब हम k की रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, k की रो और कॉलम को कर देंगे इग्नोर और सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -a sin t इंटू -a sin t विच इज a स्क्वायर साइन स्क्वायर t माइनस -a cos t इंटू a cos t विच इज a स्क्वायर cos स्क्वायर t। अब यहां पे जो माइनस है उसकी वजह से यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो अब इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं फ्रेंड्स। हमारे पास आया a स्क्वायर साइन t tan अल्फा i जो कि हमने यहां लिख लिया, माइनस a स्क्वायर cos t tan अल्फा j जो हमने यहां पे लिख लिया। अब यहां पे देखिए फ्रेंड्स a स्क्वायर और a स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो हम इसे बाहर लिख लेंगे और साइन स्क्वायर t प्लस कॉस स्क्वायर t होता है 1, तो हमारे पास बचा a स्क्वायर k। तो फ्रेंड्स हमने ये वैल्यू फाइंड करी dr/dt क्रॉस d2r/dt स्क्वायर की। क्वेश्चन में हमसे इसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछी है।
आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमने पहले भी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा था, जो होता है स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हम इसे ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, विच वुड बी A4 प्लस साइन स्क्वायर टी प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, विच वुड बी A⁴ cos स्क्वायर टी tan स्क्वायर अल्फा प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, विच वुड बी A4। यहां पे आप इजीली फिगर आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स कि A4 तीनों में कॉमन आ रहा है, तो हम इसे कॉमन ले सकते हैं और स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा A²। रूट में बचेगा साइन स्क्वायर टी tan स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर टी tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। अगेन tan स्क्वायर अल्फा दोनों में कॉमन है, तो हम इसे कॉमन बाहर ले लेंगे, tan स्क्वायर अल्फा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी। जैसा कि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो डॉट 1 आ जाएगा प्लस 1 एज इट इज नीचे आ जाएगा। यहाँ के A² को हम एज इट इज नीचे उतार लेते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर आया A² कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1। यहाँ पे एक नोट बना लीजिए फ्रेंड्स कि स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक अल्फा। तो यहां पर सॉल्व हुआ हमारा इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। तो आइए जानते हैं हमें क्वेश्चन के अंदर सेकंड पार्ट में क्या पूछा है। जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स कि हमें सेकंड पार्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को निकालना है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी हम डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू ही निकालते हैं। तो यहां फर्स्ट रो में हमने dr/dt की आई जे के की वैल्यूज पुट करी हैं। सेकेंड रो में हमने d2r/dt स्क्वायर की आई जे के की वैल्यूज पुट करी हैं और थर्ड रो में हमने d3r/dr³ की आई जे के की वैल्यूज पुट करी हैं। तो आइए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। पहले लेंगे -a sin t, इसके पास की रो और कॉलम को इग्नोर करेंगे। -a sin t 0 होगा एंड 0 इंटू -a cos t भी 0 होगा, तो हमारी वैल्यू जो आई है वो है 0। -a cos t की रो और कॉलम को हम इग्नोर कर देंगे। -a cos t 0 होगा 0 एंड 0 इंटू a sin t भी 0 होगा, तो हमारी वैल्यू भी नीचे 0 आ गई। अब हम a tan अल्फा की रो और कॉलम को इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास आया प्लस a tan अल्फा -a cos t इंटू -a cos t वुड बी इक्वल टू a² cos स्क्वायर t माइनस -a sin t a sin t a² sin स्क्वायर t। यहां का माइनस और यहां का माइनस प्लस हो जाएगा और a² दोनों जगह कॉमन है, तो हम इसे बाहर ले लेंगे। तो हमारे पास आंसर आया a डॉट tan अल्फा a² साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी 1 हो जाएगा और फाइनल आंसर आएगा a³ tan अल्फा। इजी था ना फ्रेंड्स। अब मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि ये क्वेश्चन आप जरूर एक बार खुद से प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये क्लियर हो पाएगा। मैं होप करता हूं फ्रेंड्स कि आपने क्वेश्चन नंबर 2 जरूर प्रैक्टिस किया होगा। तो आइए हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। हमें क्वेश्चन नंबर 3 में LHS d/dt ऑफ वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v को RHS की तरह प्रूफ करना है। यहां पर हमें du/dt और dv/dt की वैल्यू भी गिवन है। इससे पहले हम ये क्वेश्चन शुरू करें फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं आप एक फॉर्मूला याद कर लें। वेक्टर a क्रॉस ब्रैकेट वेक्टर b क्रॉस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर c ब्रैकेट क्लोज वेक्टर b माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर b ब्रैकेट क्लोज वेक्टर c। कभी भी कोई 3 वेक्टर्स इस फॉर्म में दिए जाएं
तो आप उन्हें इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले के फर्स्ट पार्ट में वेक्टर ए वेक्टर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट में आता है और सेकंड पार्ट में वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट में आता है। तो याद रहेगा ना फ्रेंड्स। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन के एलएचएस को देखते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। आपको जनरल रूल्स ऑफ वेक्टर जो हमने पहले पढ़े थे वो तो याद ही होंगे फ्रेंड्स। उसमें हमने पढ़ा था अगर किसी दो वेक्टर्स को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की फॉर्म में डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है। तो अब उसे हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें डी बाई डी टी ऑफ वेक्टर यू क्रॉस वेक्टर वी निकालना है। तो वेक्टर यू रिमेन सेम, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर वी, देन वेक्टर वी रिमेन सेम एंड डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर यू। जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, हम इक्वेशन नंबर 1 में dv बाई डी टी और du बाई डी टी की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन आई और इस इक्वेशन के दोनों पार्ट्स में हम अपना ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ये आएगा ब्रैकेट में वेक्टर u डॉट वेक्टर v और वेक्टर w बाहर माइनस ब्रैकेट में वेक्टर u डॉट वेक्टर w और वेक्टर v बाहर, प्लस का साइन यहां से एज इट इज यहां पे आ जाएगा। और सेकंड पार्ट को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो हमें मिलेगा वेक्टर v डॉट वेक्टर w और वेक्टर u बाहर माइनस वेक्टर v डॉट वेक्टर u और w बाहर। तो ये दोनों इक्वेशंस सेम है और इनके साइंस अपोजिट हैं, तो ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास ये वाली इक्वेशन बचेगी। एक टिप देता हूं फ्रेंड्स, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करने से अच्छा आप आरएचएस पे वही फॉर्मूला लगाइए। तो आइए अब हम अपना आरएचएस सॉल्व करते हैं। हमारे पास आरएचएस गिवन है ये, इसमें फिर हम अपना वही फॉर्मूला पुट करते हैं। तो हमें मिलेगा ब्रैकेट वेक्टर w डॉट वेक्टर v ब्रैकेट क्लोज एंड वेक्टर u माइनस वेक्टर w डॉट वेक्टर u वेक्टर v ब्रैकेट के बाहर। इसको रीअरेंज करके हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, हेंस RHS वुड बी इक्वल टू LHS, हेंस सॉल्व्ड। समझ लिया ना फ्रेंड्स। अब आप इसको एक बार खुद प्रैक्टिस करके जरूर देखें। तो फ्रेंड्स आइए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन में हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर को निकालने को कहा गया है एट x, y एंड z पॉइंट्स। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि हमारा r वेक्टर होता है xi प्लस yj प्लस zk। क्वेश्चन में हमें x, y और z की वैल्यू दे रखी है। हम उनकी वैल्यू प्लेस करेंगे तो हमारे को मिलेगा t स्क्वायर प्लस 2i, क्योंकि हमें क्वेश्चन के अंदर x की वैल्यू t स्क्वायर प्लस 2 डिफाइंड है, प्लस 4t माइनस 5j प्लस 2t स्क्वायर माइनस 6k। तो ये हो गया हमारा r वेक्टर। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स कि क्वेश्चन में हमें यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालने को कहा गया है और हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, विच इज dr बाई डी टी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ dr बाई डी टी। तो आइए पहले dr बाई डी टी को फाइंड आउट कर लेते हैं। dr बाई डी टी को निकालने के लिए हमें r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये रहा हमारा r। हमने क्लास 12th में ये बेसिक फॉर्मूला तो पढ़ा ही था फ्रेंड्स। अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब हम t स्क्वायर प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 2t प्लस 0 क्योंकि 2 कांस्टेंट है, प्लस 4t को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 4, माइनस 5 कांस्टेंट है तो 0। 2t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा 4t और 6t को डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 6। तो हमारे पास हमारा dr बाई डी टी आ गया है विच इज 2ti प्लस 4j प्लस 4t माइनस 6k। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ dr बाई डी टी निकालना है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में पढ़ा था फ्रेंड्स कि मैग्नीट्यूड होता है स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ i प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ j प्लस स्क्वायर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ k। तो यहां पर हमें यहां से मिला 2t स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2t माइनस 6 स्क्वायर। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 4t स्क्वायर प्लस 16 प्लस यहाँ पे a माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा तो आएगा 16t स्क्वायर प्लस 36 माइनस 48t। फ्रेंड्स अब इस इक्वेशन में सिमिलर टर्म्स जैसे 4t स्क्वायर और 16t स्क्वायर को ऐड कर लेंगे और ऐसे ही 16 प्लस 36 को भी ऐड करेंगे और फर्दर सॉल्व करके 4 कॉमन आ जाएगा और जो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा 2 अंडर रूट 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 13। अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर को निकालने के लिए
हमारे पास डी आर बाई डी टी इक्वेशन नंबर 2 में गिवन है और हमने मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी भी निकाल लिया है। अब इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे को यूनिट टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि मैग्नीट्यूड के नीचे से 2 की वैल्यू कहाँ गई, तो हमने डी आर बाई डी टी की इक्वेशन से भी 2 कॉमन निकाल लिया और ये दोनों कैंसल आउट हो गए। तो ये निकाल लिया हमने यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इसके सेकंड पार्ट में हमसे पूछा है कि डिटरमाइन द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट T2। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट पॉइंट T2 निकालने के लिए इस इक्वेशन में जहां भी T है उसे 2 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें मिलेगी ये वाली इक्वेशन, जिसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा दैट द यूनिट टेंजेंट वेक्टर at point T2 is 1/3 2i plus 2j plus 2k। है ना सिंपल फ्रेंड्स? तो प्रॉमिस मी कि आप ये क्वेश्चन जरूर करेंगे। मैं होप करता हूं फ्रेंड्स कि आप हर क्वेश्चन को खुद भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एंगल निकालना है बिटवीन टेंजेंट्स ऑफ कर्व आर वेक्टर और हमें पॉइंट्स डिफाइंड है प्लस और -1। इससे पहले हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करें, हम एक क्लास 12 के फॉर्मूले को जान लेते हैं, जिसके मुताबिक वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई फ्रेंड्स? कॉस थीटा वुड बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, हम एंगल को इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। हमें क्वेश्चन में गिवन है वेक्टर आर, जिसकी वैल्यू डिफाइंड है। हमें जो एंगल फाइंड करना है वो बिटवीन 2 टेंजेंट्स करना है। तो हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि टेंजेंट मींस वेलोसिटी और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डी आर बाई डी टी। तो अगर हम आर को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t, 2t का डिफरेंशिएशन होगा 2 और माइनस टी क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा -3t स्क्वायर। तो हमारे पास इक्वेशन आई 2ti प्लस 2j माइनस 3t स्क्वायर के। तो हमारी टेंजेंट की वैल्यू डिफाइन हो गई। तो आइए फाइंड आउट करते हैं वेक्टर्स अलोंग द टेंजेंट एट T1 एंड -1। इसके लिए हम t की वैल्यू dr बाई dt की इक्वेशन में पुट करेंगे। जब +1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा T1 विच इज इक्वल टू 2i प्लस 2j माइनस 3k और -1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा -2i प्लस 2j माइनस 3k। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है, हमें एंगल इन दो वेक्टर्स के बीच में ही निकालना है। सो इंप्लीमेंटिंग दिस फॉर्मूला in the question we get T1 dot T2 upon magnitude of T1 dot magnitude of T2। फ्रेंड्स एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप T1 dot T2 को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो दो इक्वेशन की I की वैल्यू ही आपस में मल्टीप्लाई होंगी। I dot J हमेशा 0 होता है। सो फाइंडिंग आउट डॉट प्रोडक्ट ऑफ T1 dot T2 हमें मिलेगा 2 from T1 and -2 from T2। Now again J के वेक्टर्स, this 2 from T1 and 2 from T2। ऐसे ही हमारे पास -3 डॉट -3 की वैल्यू आई from T1 and T2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ T1। मैग्नीट्यूड हम पहले वाले क्वेश्चंस के अंदर भी फाइंड आउट कर चुके हैं। सो T1 का मैग्नीट्यूड होगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। T2 के मैग्नीट्यूड का वैल्यू होगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -3 प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू 9। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 9/17। सो द एंगल बिटवीन T1 एंड T2 वुड बी कॉस इनवर्स ऑफ 9/17। मुश्किल था? अरे ना, आप खुद एक बार प्रैक्टिस करके देखेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। इसके अंदर हमें कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालना है इन अ गिवन डायरेक्शन। फ्रेंड्स हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि जब भी कभी हमें किसी वेलोसिटी का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में निकालना है, उसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी डॉट यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन। ऐसे ही कभी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होगा एक्सेलरेशन डॉट यूनिट वेक्टर इन द गिवन डायरेक्शन।
तो आइए हम इस क्वेश्चन में कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फ्रेंड्स, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहां पर हम क्वेश्चन से उठा के एक्स, वाई और जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा आर वेक्टर आएगा 2t स्क्वायर आई प्लस t2 माइनस 4tj प्लस 3t माइनस 5k। जैसा कि हम जानते ही हैं फ्रेंड्स, वेलोसिटी इज dr बाई dt, तो हम r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर देंगे। 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t, t स्क्वायर माइनस 4t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2t माइनस 4, और 3t माइनस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, क्योंकि t हो जाएगा 1 और 5 एक स्केलर क्वांटिटी है। जैसा कि हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमें कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट टाइम t1 निकालना है, तो हम इस इक्वेशन में t को 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो हमें मिलेगा 4i माइनस 6j प्लस 3k, जो वेलोसिटी की वैल्यू है एट टाइम t1। ऐसे ही एक्सेलरेशन एट टाइम t1 वुड रिमेन सेम, क्योंकि यहां पे t की कोई वैल्यू डिफाइंड नहीं है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू तो फाइंड आउट कर ली है। अब हमें फाइंड आउट करना है यूनिट वेक्टर। जैसा कि हम पहले ही जानते हैं फ्रेंड्स, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन i माइनस 3j प्लस 2k वुड बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। हम जानते ही हैं फ्रेंड्स, मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर और k के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो हमारे पास आया अंडर रूट 14। तो ये रहा हमारा यूनिट वेक्टर। तो फ्रेंड्स अब हमारे पास वेलोसिटी भी है और यूनिट वेक्टर भी है, तो आइए हम उनकी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो ये वेलोसिटी और ये है यूनिट वेक्टर। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब भी हम डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो i की वैल्यू i से, j की वैल्यू j से एंड k की वैल्यू k से ही मल्टीप्लाई होती है। जैसे यहां पे हमने 4.1 रखा है, माइनस 2.-3 प्लस 3.2 और अंडर रूट 14 एज इट इज आया है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 16 बाई अंडर रूट 14। अब हम इसको रैशनलाइज कर सकते हैं, ऊपर और नीचे दोनों अंडर रूट 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 16 बाय रूट 14 अपॉन 14, विच कुड बी रिटन एज 8 बाय रूट 14 अपॉन 7। तो ये रही हमारी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ऐसे ही फ्रेंड्स हमें कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन निकालना है। हमारे पास a की वैल्यू डिफाइंड है, यूनिट वेक्टर है, तो आइए उनकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं। वेक्टर a इज इक्वल टू 4i प्लस 2j और ये रहा यूनिट वेक्टर। हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 माइनस 6 विच इज इक्वल टू माइनस 2 रूट 14। इसमें भी हम रैशनलाइज करेंगे, रूट 14 ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो हमारे पास आया माइनस 2 रूट 14 अपॉन 14 विच कुड बी रिटन एज माइनस 14 बाय 7। तो इस तरह हमने एक्सेलरेशन का भी कंपोनेंट फाइंड कर लिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसको जरूर प्रैक्टिस करें। तो फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं होप करता हूं आप इसे जरूर प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए अपनी एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे जंप करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें एक कर्व के x और y पॉइंट्स गिवन है और हमें टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, जो कि एक टाइम t पर है। फ्रेंड्स एक्सेलरेशन हमेशा दो कंपोनेंट से बनता है, जो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और नॉर्मल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को हम at से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है वेलोसिटी वेक्टर डॉट एक्सेलरेशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। नॉर्मल एक्सेलरेशन को हम an से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर क्रॉस एक्सेलरेशन वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। और इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि दोनों फॉर्मूलेज में डिफाइंड है, सबसे पहले हम वेक्टर v और वेक्टर a की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हम जानते हैं
जब कभी भी हमें कोई आर वेक्टर गिवन है, उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी और दूसरी बार डिफरेंशिएट करने पे हमारे को एक्सेलरेशन मिलेगा। इस क्वेश्चन में हमें वेक्टर आर की वैल्यूज डायरेक्टली डिफाइन नहीं है, पर हम जानते हैं कि हमारी वेक्टर आर की वैल्यू होती है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई की वैल्यू डिफाइंड है, तो हमारा वेक्टर आर हुआ कॉस टी प्लस टी साइन टी आई, जो कि एक्स की वैल्यू डिफाइंड है क्वेश्चन में, प्लस साइन टी माइनस टी कॉस टी जे, जो वाई की वैल्यू है। z की वैल्यू डिफाइंड नहीं है तो हम इसको जीरो लेंगे। तो अब हमें हमारे r की वैल्यू मिल गई है और हम सबसे पहले वेलोसिटी निकालेंगे। अब r को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगी वेलोसिटी। तो आइए इसे स्टेप बाय स्टेप डिफरेंशिएट करते हैं। cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन टी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है फ्रेंड्स कि हमें इस पोर्शन में डिफरेंशिएट करना है t साइन t को। t और साइन t अलग अलग कंपोनेंट्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाइड हैं, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट टर्म सेम रहेगी जो कि है t, और डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म sin t का डिफरेंशिएशन होगा तो हमें मिलेगा cos t, प्लस सेकंड टर्म वुड रिमेन सेम दैट इज sin t, और t का डिफरेंशिएशन होता है 1, तो हमें मिला sin t। i वुड रिमेन सेम, प्लस sin t का डिफरेंशिएशन होगा cos t, और सेकंड पार्ट में फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि यहाँ पे t cos t है। फर्स्ट पार्ट वुड रिमेन सेम तो हमें मिला t cos t का डिफरेंशिएशन sin t, फिर सेकंड पार्ट वुड रिमेन सेम और t का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो हमें j का कोफिशिएंट मिला cos t प्लस t sin t माइनस cos t। तो आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर हमें माइनस sin t मिल रहा है और इधर sin t है, तो हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे cos t है और इधर माइनस cos t, तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमें वेलोसिटी वेक्टर की वैल्यू डिफाइंड मिल जाएगी जो है t cos t i प्लस t sin t j। वेलोसिटी तो हमने फाइंड कर ली, अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन, और हम जानते ही हैं अगर वेलोसिटी वेक्टर को फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा एक्सेलरेशन। तो आइए वेक्टर v को फर्दर डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे t cos t i है और हम जानते हैं t cos t को डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट वुड रिमेन सेम, cos t का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin t, प्लस सेकंड कंपोनेंट वुड रिमेन सेम और t का डिफरेंशिएशन होगा 1 i। अब हम t sin t का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस फर्स्ट कंपोनेंट वुड रिमेन सेम, sin t का डिफरेंशिएशन होगा cos t, प्लस सेकंड कंपोनेंट वुड रिमेन सेम और t का डिफरेंशिएशन होगा 1 j। तो फ्रेंड्स हमारे पास वेक्टर v और वेक्टर a दोनों अवेलेबल हैं, और जैसा कि हमारे फॉर्मूले में डिफाइंड है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए हमें वेक्टर v डॉट वेक्टर a चाहिए। तो आइए अब हम वेक्टर v डॉट वेक्टर a निकालते हैं। ये रही वेक्टर v की वैल्यू और यहाँ पे हमने वेक्टर a की वैल्यू डिफाइन कर दी है, और अब हमें इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। हम जानते ही हैं फ्रेंड्स कि जब भी हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तब i के कंपोनेंट्स i से और j के कंपोनेंट्स j से मल्टीप्लाई होते हैं और i डॉट i हो जाता है 1। पहले t cos t माइनस t sin t से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा माइनस टी स्क्वायर साइन t cos t, फिर t cos t से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा प्लस t cos स्क्वायर t। अब ऐसे ही हम j के कंपोनेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, t sin t cos t से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा t स्क्वायर sin t cos t, और फिर जब t sin t से मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा प्लस t sin स्क्वायर t। जब आप सॉल्व करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आ रहा है माइनस टी स्क्वायर साइन टी cos t और इधर प्लस टी स्क्वायर साइन टी cos t, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमें नीचे मिला t sin स्क्वायर t प्लस t cos स्क्वायर t, जो कि ये डिफाइंड है। अब फ्रेंड्स इस इक्वेशन में t दोनों तरफ कॉमन है और हम t को बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा t sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t, और हम जानते ही हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो वेक्टर v डॉट वेक्टर a हमें मिला t। तो हमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के लिए वेक्टर v डॉट वेक्टर a तो मिल गया। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v निकालना है। हम जानते ही हैं फ्रेंड्स अगर किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो हमारे पास वेक्टर v है ये,
तो हमने यहाँ पे लगाया स्क्वायर रूट, फिर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, हमें मिला टी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर टी, और ऐसे ही जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो हमें मिला टी स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर टी। और पहले की तरह ही टी स्क्वायर हम कॉमन निकाल दे तो हमारे पास बचता है साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, तो और हमारे को मिलेगा अंडर रूट टी स्क्वायर, जिसको हम टी भी लिख सकते हैं। तो सिंपली फ्रेंड्स, तो हमने वेक्टर v डॉट वेक्टर a की वैल्यू निकाल ली और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v की भी निकाल ली। तो आइए अब उनको पुट करते हैं। वेक्टर v डॉट वेक्टर a की वैल्यू हुई t और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v भी t आया था, तो t अपॉन t हुआ 1। तो ऐसे हमें मिला हमारा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, दैट इज at। और अब हमें फाइंड आउट करना है हमारा नॉर्मल एक्सीलरेशन विच इज am, जिसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। हमारे पास वेक्टर v और वेक्टर a पहले से ही डिफाइंड है, तो आइए सबसे पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। और हमने पहले भी पढ़ा है फ्रेंड्स कि अगर किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसे हम डिटरमिनेंट मेथड से फाइंड आउट करते हैं। तो पहली रो में हम सिंपली आई जे के डिफाइन कर देंगे, सेकेंड रो में वेक्टर v के आई जे के कोफिशिएंट पुट कर देंगे, और ऐसे ही थर्ड रो में वेक्टर a के आई जे के कोफिशिएंट पुट कर देंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। i की वैल्यू निकालने के लिए हम i के रो और कॉलम को हाइड कर देंगे और बाकी बची क्वांटिटीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें मिला i t sin t इंटू 0 वुड बी 0 माइनस 0 इंटू t cos t प्लस sin t विच वुड ऑल्सो बी 0। अब ऐसे ही हम j की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम ये रो और ये कॉलम हाइड कर देते हैं और रिमेनिंग क्वांटिटीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे को मिलेगा j। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि हमेशा मिडिल क्वांटिटी के आगे माइनस का साइन लगता है। अब ऐसे ही k की वैल्यू फाइंड करेंगे, k की रो और कॉलम को हाइड कर बाकी क्वांटिटीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। t cos t को t cos t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा t स्क्वायर cos स्क्वायर t प्लस ऐसे ही फिर t cos t को sin t से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा t cos t sin t माइनस अब t sin t को माइनस टी साइन टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब टी साइन टी को कॉस टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा टी साइन टी कॉस टी और बीच में माइनस एज यूजुअल। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पे टी कॉस टी साइन टी और यहाँ पे माइनस टी कॉस टी साइन टी आ रहा है, जिनको हम आपस में कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास बचता है टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर टी प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर टी के। तो यहाँ पे टी स्क्वायर को कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी विच इज इक्वल टू 1 और हमारा फाइनल आंसर आएगा टी स्क्वायर वेक्टर के। जैसे कि नॉर्मल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a पूछा है, तो अब हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। i और j की वैल्यू 0 है और t स्क्वायर का स्क्वायर हुआ t4। अब इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो हमें मिलेगा t स्क्वायर। तो आइए अब हम सारी वैल्यूज नॉर्मल एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में पुट अप कर देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v क्रॉस वेक्टर a हुआ t स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v t था जो हमने पहले निकाला था। फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा t स्क्वायर बाई t और नॉर्मल एक्सेलरेशन आएगी t। हेंस इस क्वेश्चन में हमने दोनों वैल्यूज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज at और नॉर्मल एक्सेलरेशन दैट इज an की वैल्यू फाइंड आउट करी है। हमें at मिला 1 और an मिला t। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। मैं होप करता हूं ये सेशन आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा और मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि इस एक्सरसाइज में किए हुए हर क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हैप्पी लर्निंग।